समझ सकते हैं कि किस हिसाब से बिहार में ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि एक अपराध का इंजन है और एक भ्रष्टाचार का इंजन है, और इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बाहर निकले, चीजों को देखें और इस पे घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोले। आखिर खुले आम अपराधी 200 राउंड चलने के बाद भी वो लोग क्यों बाहर घूम रहा है और इंटरव्यू दिया जा रहा है, और अपराधियों को संरक्षण देकर के पालन पोषण करके लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जेल से छुड़वा रहे हैं, और जेल से छूटने के बाद ये धंधा शुरू हो गया। आपकी सरकार आ गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके पार्टी में एक भी अपराधियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सीधी बात जो है वो कही गई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कलम से 2 अपराधियों को जेल से निकाला है, 2 अपराधी साथी को जेल से बाहर निकाला है। ये आरोप तेजस्वी यादव ने कल लगाया है। देखिए 25 में विधानसभा के चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव से पहले अपराधियों के जो तांडव है वो लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल जो घटनाएं घटी, मोकामा में गोलीबारी, 200 राउंड गोलीबारी हुई, उस गोलीबारी को लेकर जो है वो सवाल खड़ा किया गया। लेकिन सवाल खड़े करने के बावजूद जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह सवाल आज पूछा गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया। बड़ी बात है, तेजस्वी यादव कल जब निकल रहे थे अपने आवास से तो उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किया, सत्ता पर सवाल खड़ा किया, और अब जो है यही सवाल जब पूछा गया कि आज तेजस्वी यादव से क्या आपके सरकार में इस तरीके से नहीं होता है, उन्होंने सीधे कहा है कि 2007 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे तो किनके सपोर्ट से बने थे, कौन बस उस वक्त इनको सपोर्ट किया था, और अब जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो किसी भी अपराधी को हम बख्शेंगे नहीं। हम दिखाएंगे कैसे कानून व्यवस्था सुदृढ़ की जाती है, कैसे तमाम चीजों को किया जाता है और कैसे सरकार चलाई जाती है, और बिना अपराधियों के संरक्षण की सरकार हम चलाकर दिखाएंगे। यह बात तेजस्वी यादव ने तब कहा जब मोकामा पर बयानबाजी कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने इस बात को कहा है कि विधानसभा चुनाव में एक भी अपराधियों को मौका नहीं दिया जाएगा आरजेडी की तरफ से। सीधी बात जो है तेजस्वी यादव ने कहा है, एक भी अपराधी को टिकट नहीं मिलेगा राजद से, और ज्यादातर अपराधी जो है वो जेडीयू में है। ये तेजस्वी यादव ने कल कहा कि अपने अपराधियों साथियों को जो है अपने कलम से नीतीश कुमार ने जेल से छुड़ाया है। तेजस्वी यादव का वो बयान जो उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में जब सरकार जनता हमारी बनाएगी तो किस तरीके से बिना अपराधियों का बिहार चलेगा। सुनिए आप इस पूरे बयान को, तेजस्वी ने क्या कुछ कहा है। मोकामा में जो घटना हुआ है, देखिए लगातार 8 महीने से हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर के। एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है, और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन है वो लोग और कौन लोग जो है इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है, इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही जिले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है, और वो अपराधी जो लोग भी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले
कुछ महीनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का काम किया है। तो बिहार में अगर आप देखें, जब नीतीश कुमार जी 7 दिन भी जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो किन किन लोगों के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री जी बिहार में जिस प्रकार से बढ़ता अपराध है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हमने बार बार कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। अपराधियों को पूरा संरक्षण जो है मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही हम चंपारण गए थे, उप मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं, जो अभी मंत्री भी हैं, उनके भाई जो है उठा के दुकानदारों को ले जाकर के जमीन लिखवा रहे हैं बंदूक के नोक पर। क्या कार्रवाई हो रही है? यहाँ तो सत्ता में जो लोग हैं पूरी तरीके से जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। हम तो बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार को बचाने का काम करना चाहिए। सब लोगों को मिलकर के ऐसी सरकार को हटाना चाहिए, और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई एक अपराधी जो है बचेगा नहीं। सब पे कार्रवाई होगी, सबको जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त करते हैं, ये हम बिहार की जनता को दिखाने का काम करेंगे। आप देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में एक शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया। भ्रष्टाचार है, अपराध है, डीओ क्या है? तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से बिहार में ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि एक अपराध का इंजन है और एक भ्रष्टाचार का इंजन है, और इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बाहर निकलें, चीजों को देखें और इस पे घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोले। आखिर खुलेआम अपराधी 200 राउंड चलने के बाद भी वो लोग क्यों बाहर घूम रहा है और इंटरव्यू दिया जा रहा है? तो ये तो बहुत ही, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अगर यही किसी और के राज में हुआ होता तो आज नेशनली जो है डिबेट हो रहा होता, न्यूज ब्रेक हो रहा होता, पहले पेज पे अखबारों में ये छापा जाता। तो ये देखिए, अपराध के मामले में सब लोगों को एक साथ आकर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि अपराधी बेलगाम क्यों है और लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कैसे हुआ। आपके सामने ही जैसे जी अनंत सिंह ने कहा मैं खुद वहां गया था, तो पुलिस क्या कर रही है? अब देखिए कौन क्या कह रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन 2 पक्षों के बीच गोली अगर चली है तो चलाने वाला कौन है? तरह तरह के बयान आ रहे हैं। इसमें तो आप स्पष्ट हो गया ना कि पटना के बगल में 200 राउंड अगर गोलियां चल रही हैं तो कोई महफूज नहीं है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं और अपराधियों को संरक्षण देकर के पालन पोषण करके लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जेल से छुड़वा रहे हैं, और जेल से छूटने के बाद ये धंधा शुरू हो गया। आपकी सरकार आगे